जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विद इन 3 मंथ्स इनको हक दिया जाए, जो हमने बोला है। 3 महीने छोड़िए साहब, 3 साल हो गए, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एप्लीकेशन और मूव देते देते थक गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो चले, जो लॉ कहता है वो चले। आप इस मामले पर लगे हुए हैं, क्या लगता है लैप्स आपको? कर गए उसमें, तो हमने अब दिए, इनका मैटर ही लिस्ट नहीं होता। डीएम साहब से मिलिए तो उस दिन नहीं रहते हैं, कभी कोर्ट में नहीं, कभी कहीं वहाँ, कभी सीईओ जो है ग्रेटर नोएडा के उनसे मिलिए तो वो नहीं है, केवल लेटरबाजी चल रहा है, लेटर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं इनका। आप ये बताइए, जिस तरीके से आप इस पूरे मामले में लगे हुए हैं, आपने बताया कि जिलाधिकारी बीएन सिंह पे आदेश हुआ था, उन्हें भी इसका पालन नहीं किया, तो अभी जो मौजूदा नहीं, इसमें जिलाधिकारी कुछ हैं। कहना चाहेंगे। जी। बीएन सिंह साहब को जब ऑर्डर मिला सुप्रीम कोर्ट का, हमने उनको दिया, उसके बाद उन्होंने आदेश किया, 10 पन्ने का ऑर्डर दिया, जो कि हमारे ही फेवर में था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके अकॉर्डिंग था। अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नए डीएम जब आए मिस्टर बीएन सिंह जब वो चले गए यहाँ से, उसके बाद एलवाई सुभाष जी आए। एलवाई सुभाष जी ने इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करा पाए। आपके मुताबिक 2008 में नोएडा ग्रेटर नोएडा के हजारों लोगों की जमीन को कौड़ी के भाव में खरीदने वाली अथॉरिटी पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई आज तक असर नहीं हुआ। एक चर्चित नेशनल न्यूज़पेपर का यह भी कहना है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के कुछ इलाकों में 2008 में घर बन चुके थे, बावजूद अथॉरिटी ने तोड़े हुए घरों को मुआवजा नहीं दिया और अथॉरिटी द्वारा 10% डेवलपमेंट लैंड कंटेम्प्ट पिटीशन आज तक क्यों नहीं दिया गया? आपने इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिए एक साथ ही। पहला क्वेश्चन ये था कि नेशनल न्यूज़पेपर्स जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया और कई आर्टिकल्स निकाले जो कि डिमोलिश किया गया था अथॉरिटी के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा। नोएडा में जो अभी गौर सिटी जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे कई लोगों ने घर बनाए थे अपना और वहाँ पे रह भी रहे थे। अथॉरिटी रातों रात पुलिस लेकर आई, पुलिस के बल पे इन्होंने सारे घर को डिमोलिश कर दिया, डिमोलिश करके और बेघर कर दिया इन लोगों को। और कहीं कोई पेपर पे नहीं रिकॉर्ड है कि यहाँ पे घर था, एक्सेप्ट कि इन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल से, जिन लोगों का घर डिमोलिश हुआ वो लोग उस समय धरना पे थे, सड़क पे थे, लोगों ने छापा, लेकिन कहीं ऑन रिकॉर्ड पेपर में नहीं है कि यहाँ पे घर था। दूसरा, 10% डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। 10% सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है सावित्री देवी वाले जजमेंट में, 2015 में आया था ऑर्डर, जिसमें हम पूरे दिन 3-4 दिन चला था पूरे सुप्रीम कोर्ट में, पूरे मैटर में था, पूरे दिन इसको देखा। उसमें क्या कहा गया था कि इसमें इनके पैसे कम पड़ गए थे। जब भी आप कोई एक्विजिशन करते हैं तो उसमें आपको पहले पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है कि जितना धारा 4(6) जैसे करेंगे तो आपको अमाउंट जितना का लैंड ले रहे हैं उतना डिपॉजिट कर देना है। ये इन लोगों ने पैसे ही कम जमा किए। हम जो है 2 बैच हमारा चल रहा है इसमें मैटर में, एक तो उमेश उपाध्याय, एक वीना रानी करके 2 मैटर हमने फाइल कर रखे हैं। एक में ऑर्डर आ गया 19 में आने के बाद भी अब तक भी कोई उसका नहीं है, और ये अभी